सूरजकुंड मेले में हरियाणा के लोक गीतों की भी धूम दिखाई दे रही है और एक टीम भिवानी से सूरजकुंड पहुंची है और हरियाणवी कल्चर जिस तरह से संस्कृति है और उसको यहाँ दर्शाते हुए लोकगीतों के माध्यम से मैसेज देते हुए कि किस तरह से लोकगीतों को हरियाणा में गाया जाता है और उस पर किस तरह से तमाम, चाहे फंक्शन हो, चाहे बच्चे के जन्म की बात हो, चाहे विवाह हो, किसी की शादी हो, इसके साथ साथ और जो फंक्शन है उसमें लोक गीतों को कैसे गाया जाता है और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप साफ तौर से भिवानी से एक कला परिषद की टीम पहुंची है जो यहाँ मेले में लोगों के लिए उत्साह भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आकर्षक तौर पर लोग भी इस कला को देख रहे हैं, लोकगीतों को यहाँ सुन रहे हैं। इससे बात भी करेंगे कि ये जो लोक गीत की जो कला है इसकी एक संजोए हुए हैं। आप भिवानी से यहाँ पहुंचे हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, ये बताइए आप कितने सालों से सूरजकुंड मेले में आ रहे हैं? मैं लगातार 3-4 साल से मेले में हमारी टीम के साथ आ रहे हैं। मेरा नाम सुभाष कपूसा है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में पड़ता है। हम हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, साथ के साथ आर्ट एंड कल्चर चंडीगढ़ का भी धन्यवाद करते हैं। ये जो आप सुना रहे थे, अभी हम सुन रहे थे और नाच भी रहे थे, तो ये लोकगीत कौन से लोकगीत हैं और कौन सी कब कब किन किन मौके पर इनको गाया जाता है? देखिए, ये हमारी टीम है लोकगीत पार्टी। हरियाणा के अंदर जब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, पुरानी परंपरा के अंदर लेडीज इकट्ठी होकर के ताड़ियां बजा करके नाचती थी। तो ये लोकगीत जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी अवस्थाएं होती है, चाहे बच्चे का जलवा पूजन हो, कुआ पूजन हो, चाहे देवा टिक्का लगन हो, वो बात हो, चाहे सामण के गीत, काटक के गीत, फागण के गीत, सभी त्योहारों के अलग अलग से गीत होते हैं। इसी प्रकार महिलाएं इकट्ठी होकर के अपना मनोरंजन किया करते हैं। जैसे आप ये बोल रहे हैं, जब बंदना आता था तो उसके स्वागत में है ना मीठी मीठी उसको सितरनी दिया करते कि हमने सूत्रे बुलाए और तुम सूत्रे को, जैसे आप सुन रहे। बिल्कुल, और आप देखिए अपने दर्शकों को भी सुनवाते हैं जो ये गा रही हैं। अभी जो आप ये गा रहे थे लोकगीत, ये क्या था, कौन से मौके का गीत था? ये जब शादी करने जाना है, बनड़े को गाड़ देते हैं। जो बनना होता है, बनना है, उसको गाड़ देते हैं हम। अच्छा, क्यों? क्या है मजाक करते हैं उसके साथ। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का इस बार उत्तर प्रदेश के साथ में, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि मेघालय भी एक थीम स्टेट के तौर पर यहाँ पहुंचा है और मेघालय की जो कला संस्कृति और वहाँ का जो नृत्य है वो यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। जो मेघालय का पेवेलियन है उसी के सामने ये जो कलाकार हैं अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और साफ तौर से देखिए जानकारी इनसे ले लेते हैं आप। ये अगर जो हम देख रहे हैं जो मेघालय का नृत्य है, कौन सा नृत्य है और इस नृत्य के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये गारो टाइप का वनगाला डांस है। ये हम लोग का गारो टाइप का गारो फेस्टिवल का टाइम में ये वनगाला डांस हम लोग परफॉर्म करता है। ये इसको बोलता है वनगाला डांस। इससे मैसेज क्या देने की कोशिश है? ये हम लोग का ट्रेडिशनल डांस है, तो इसको हम लोग माना जाता है वनगाला डांस। तो इसलिए हम लोग का वो ट्रेडिशनल डांस इसको मतलब हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग ये परफॉर्मिंग होता है। ये यूजुअली नवंबर महीना में हमें हर साल होता है वनगाला फेस्टिवल। इसलिए हम लोग इसमें अभी जो परफॉर्म करके देखा रहा है, ये शोकेसिंग कर रहा है। अच्छा, ये आपने कुछ गा भी रहे हैं साथ में, नृत्य के साथ में, क्या कहने की कोशिश है इनकी तरफ से? ये एक्चुअली हम लोग हमारा भाषा में ऐसा बोलता है, हम लोग का हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग को एक गॉड है उसको माना जाता है। उसको हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद ना वो क्या करता है, हम लोग एक्नॉलेजमेंट करता है। तो देखिए, ये कलाकारों के बीच में आपको लेकर चलते हैं। ये कलाकार साफ तौर से यहाँ अपनी कला का हुनर दिखाते हुए और साथ में गा भी रहे हैं।
ये देखिए, ये इनसे क्या कलक्का कदला ओए अमरक्का अपरक्का कदला कगोड़ा ओए ओए आवाज लक्का आवाज चलक कलक्का कगोड़ा ओए ओए देखिए मेघालय का नृत्य है। आप सब तस्वीरों में देखिए किस तरह से अपनी ये खुशी का इजहार नृत्य के माध्यम से मेघालय के कलाकार करते हुए और अपने पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन ये करते हुए साफ तौर से इनको देखा जा सकता है। आप देखिए किस तरह के इनके वाद्य यंत्र हैं जिनको बजाया जा रहा है और यहाँ आप देखेंगे ये अलग तरह के वाद्य यंत्र इनके माध्यम से इसमें और चार चांद इस नृत्य में लगाते हुए ये तमाम कलाकार और महिलाएं और पुरुष एक साथ ये नृत्य करते हुए आपको दिख रहे हैं साफ तौर से मेले के अंदर। और काफी संख्या में जो दर्शक हैं मेले के अंदर वो भी इसका आनंद लेते हुए दर्शक भी यहाँ आप साफ तौर से सब देखिए कि इस नृत्य को देखने के लिए ठहरे हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि जो मेघालय के कलाकार हैं नृत्य के माध्यम से एक मैसेज, एक संदेश देने की और पुराने पारंपरिक नृत्य ड्रेस उनकी पारंपरिक ड्रेस में है और कोशिश यही कि मेघालय की संस्कृति, कला और नृत्य को दिखाकर तमाम लोगों को इससे जोड़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले में इस बार उत्तर प्रदेश के अलावा मेघालय को भी थीम स्टेट बनाया गया है और जो मेघालय है वहाँ की कला और संस्कृति किस तरह की है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान किस तरह का है, मेले के अंदर उन तमाम चीजों को दिखाया जा रहा है। हम आपको मेघालय के पेवेलियन के अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से वहाँ लोग रह रहे हैं और क्या उनका व्यवसाय है, किस तरह से वहाँ की कला है और वहाँ की संस्कृति किस तरह की है। हम आपसे देखिए दिखा रहे हैं ये मेघालय का पेवेलियन यहाँ बनाया गया है। साफ तौर से आप देखेंगे यहाँ जो भी मेघालय की संस्कृति हो, वहाँ का कला हो, टूरिज्म हो, ये तमाम चीजों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और ये देखिए आपको साफ तौर से दिखा रहे हैं हम यहाँ हर जगह वो दिखाई गई है जो मेघालय को में है, ये वहाँ का रहन सहन है। क्या नाम है आपका? अंकिता। ये जो मेघालय का पेवेलियन क्या खास है, मेघालय किसके लिए जाना जाता है? जी, सबसे पहले तो ये टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसके साथ साथ ये एडवेंचर के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जैसे पेड़, पहाड़ और वाटरफॉल बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि इस बार जो मेघालय स्टेट है वो फोकस स्टेट है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या क्या प्रमोट किया वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पर क्या है कि जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर है और दूसरा क्या है कि क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ये यहाँ की खासियत है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से रूट ब्रिज है जो कि पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है। इसके अलावा एक हमारा एरिया ऐसा जहाँ पे 12 महीने बारिश होती रहती है। उसके बाद देखिए अगर संस्कृति की बात करें यहाँ की मेघालय की संस्कृति की तो किस तरह की संस्कृति है? माय नेम इज नेहा। बहुत अच्छा मेघालय का संस्कृति जो है उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार जाके ट्राई कीजिए। यहाँ से ज्यादा बाहर जाने के बाद इंटरव्यू जो देख के वहाँ के लोग वो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा बिल्कुल देखिए इसी संस्कृति को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। जोड़ कर जो हम लोग देखिए कलाकार हैं ये मेघालय से यहाँ पहुँचे हैं सूरजकुंड मेले में और अपनी कला का यहाँ बार बार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? समीर। ये कौन सा आप नृत्य कौन सी कला दिखा रहे हैं? वनगला डांस। कुछ करके दिखाएंगे आप? अभी थोड़ा ये आदमी लोग बाहर गए, अभी आने के बाद। अच्छा बाहर से अभी पहुंचे हैं आप। देखिए ये तमाम कलाकार हैं वहाँ से मेघालय से यहाँ पहुंचे हैं और भी जानेंगे मेघालय के बारे में कि वो मेघालय आखिर मेघालय की पहचान क्या है, मेघालय को किस लिए जाना जाता है। आपसे मैम बात करेंगे। क्या नाम आपका मैम? मेरा नाम पीयूष है। अगर मेघालय की हम बात करें तो मेघालय किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो मेघालय का नेचर ही हमारा सेलिंग पॉइंट है। तो आप अगर मेघालय जाए तो आपका टूरिस्ट स्पॉट्स जो है तो आपको नेचर ही ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे पास
वाटरफॉल्स है। वही नहीं, हमारे पास एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज मोलिनोंग है, उसमें आपको हमारा लिविंग रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ आपने जगह अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो लेक है, ये लेक कहाँ है और क्या ये पर्यटकों के लिए है या किस तरह से, क्यों हम जिस तरह से देख रहे हैं कितना साफ पानी उसमें दिखाई दे रहा है? तो ये जो लेक है ये नेचर लेक नहीं है, मैन मेड है। तो इसी लेक से हम पूरा मेघालय के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और अब हम देख रहे हैं वहाँ ये जो गार्गो कपल, ये पहनावे की अगर बात करें तो अलग अलग पहनावा है या एक ही पूरे मेघालय का पहनावा है? नहीं, मेघालय में हमारे पास 3 मेजर ट्राइब्स होते हैं, गारो, खासी और जेठिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये गारो लोग पहनते हैं, ऐसे अभी नहीं लेकिन पुराने जमाने में। ये मतलब पारंपरिक पहनावा है। हाँ जी। और इसकी अगर बात करें खासी फार्मर, जो कि खेती मुख्य व्यवसाय क्या खेती है मेघालय? हाँ जी, वही है। और ये जो आप फोटो में देख रहे हैं वो लोग खासी लोग फार्म कर रहे हैं। और हमारे पास जो अम्ब्रेला नहीं होते थे तो वो लोग ऐसे बना के अम्ब्रेला जैसा यूज करते थे। हाँ, और वो जो है वो आपको ज्यादातर खासी जेंजे हिल्स में देखने को मिलेगा। और ये जो है जो हमारा फोर फादर्स उनके एंसेस्टर्स के मेमोरी में ऐसे डायरेक्ट किया है। इसके साथ अगर हम यहाँ देखें तो ये अगर आप सोरा जाएगा तो आपको वाटरफॉल्स बहुत सारे देखने को मिलेगा, उसमें से ये एक है वे साउथ ऑफ फॉल्स। हम राजधानी की अगर शिलोंग की बात करें, मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, वो भी अपने आप में एक अपनी पहचान है, बड़ी पहचान है। शिलोंग की खास तौर से अगर बात करें तो शिलोंग में क्या है ऐसी चीजें जो देखने के लिए है? तो शिलोंग में हमारे पास क्वार्ट्ज लेक है, गोल्फ लेक है और एलिफेंट फॉल्स वगैरह है। और शिलोंग की एक खासियत है कि हमें विंटर के समय में चेरी ब्लॉसम्स देखने को मिलता है। अच्छा, हाँ, शिलोंग किस लिए जाना जाता है? हाँ, चेरी ब्लॉसम। अगर खान पान की बात करें तो किस तरह का खान पान है मेघालय? तो टूरिस्ट लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वेज नॉन वेज बोथ मिलता है। एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि मेघालय यहाँ थीम स्टेट है मेले का, कैसा महसूस कर रहे हैं हरियाणा सूरजकुंड में खास तौर से आके आप? तो ये हमारा मेघालय टूरिज्म के लिए स्पेशली हम पहले बार पार्ट ले रहे हैं हरियाणा टूरिज्म के साथ। तो हम हरियाणा टूरिज्म को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ऐसे हमको प्लेटफॉर्म दिया। और हमारे पास इतने सारे टूरिस्ट हरियाणा के आ रहा है और पूछ रहा है मेघालय के बारे में और इंटरेस्ट दिखा रहा है मेघालय को विजिट करने के लिए। तो हम सबको इन्वाइट करेगा, मेघालय आओ और हमारा नेचर को विजिट करो, एंजॉय करो। मेघालय के लिए इनवाइट करें। देखिए, मेघालय की संस्कृति और वहाँ की जो कला है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए आप अलग अलग जगह जो यहाँ मुख्य जगह है इनकी, वो यहाँ दर्शाई गई है। आपसे सर बात करेंगे, कुछ चीजें हम जो जान रहे हैं मेघालय के बारे में, थोड़ा सा और आप बताएं कि और क्या चीज है, किस चीज के लिए जाना जाता है मेघालय को? हाँ, क्या पूछा था? मेघालय जिस तरह से थीम स्टेट बनाया गया है, मेघालय को किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? मेघालय एक्चुअली लास्ट ग्रेडरी है, हिल स्टेट है। और मेघालय में देखने का बहुत अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट है। जैसा मेघालय में देखने का चीज है, चेरापूंजी है, डाउकी है, शिलोंग है और एक गारो हिल्स में वारी चोरा है। ये सारा बहुत फेमस जगह है। तो मेघालय में देखने का चीज बहुत है। चेरापूंजी में ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट है और हमारा कल्चर भी अलग है, जैसा गारो, खासी, जैंतिया है। और ये सब अलग अलग हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह देखता। अभी ये जो गारो ड्रेस है, ये गारो वनगला डांस है, इसका ट्रेडिशन, ये हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है गारो का एक्चुअली। अच्छा, ये ट्रेडिशनल ड्रेस गारो की ड्रेस है ये? हाँ। इसके अलावा और जो बता रहे हैं आप, दो और कौन सी ड्रेस? हाँ, एक जो है ये खासी कपल है, ये जो कटआउट वाला, ये खासी कपल है। उसके बाद ये जैंतिया कपल है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जैंतिया का। एक जो
वो है वो गारो कपल, वो भी ट्रेडिशनल। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है, कुछ कलाकार हैं जो नृत्य कला दिखा रहे हैं अपने, ये कौन सी कला है? और हम चाहेंगे कि अगर वो कुछ परफॉर्मेंस करके अगर 1 मिनट के लिए दिखा सकें। हाँ जरूर जरूर, ये वनगाला डांस है, अभी आपको थोड़ा देर के बाद इसमें परफॉर्म करके दिखा देगा। ये वनगाला डांस है, ये गारो हिल्स का है, हम लोग का गारो ट्राइब का है। बिल्कुल, देखिए हम जो जिस तरह से दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में, साफ तौर से मेघालय चूंकि थीम स्टेट है उत्तर प्रदेश के साथ साथ में, और वहाँ की कला संस्कृति और वहाँ का जो टूरिज्म और वहाँ का जो रहन सहन और वहाँ के व्यवसाय की जानकारी, मेघालय टूरिज्म के लिए जाना जाता है। शिलोंग की अगर बात करें, इसके अलावा शिलोंग के अलावा और कई जगह ऐसी हैं जहाँ लोग पहुँचते हैं और नेचर जो प्रकृति है, प्रकृति के नजदीक मेघालय को माना जाता है, और इसीलिए इस बार जो थीम स्टेट मेघालय में बनाया गया है, तो यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ आकर जान रहे हैं कि आखिर मेघालय की संस्कृति क्या है, क्या वहाँ की कला है। और आप देखिए कलाकार यहाँ कुछ थिरकते हुए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह की वहाँ के पहनावे की अगर हम जो बात कर रहे थे, 3 तरह का वहाँ जो पहनावा है उसको भी यहाँ दर्शाया गया है। हस्तशिल्पियों का महाकुंभ कहे जाने वाले सूरजकुंड मेले में अलग अलग आर्ट और कला देखने को मिल रही है, और हम फिलहाल एक मेरठ से हैं, लिपन आर्ट कला। ये महिला हैं, इन्हें काफ़ी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात इनकी हुई और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो चुकी है, और उनकी तरफ से भी इनकी कला को सराहना मिली है। आप तस्वीरों में आप देखेंगे, और यहाँ इन्होंने अपनी तरफ से एक स्टॉल लगाया है। आप देखिए कितना ये जो कला है लिपन आर्ट, और कई मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगह की मधुबनी आर्ट जो है, ये तमाम चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं इस जगह पर। आप देखेंगे साफ तौर से, और एक बड़ी मेहनत और बड़ी चुनौती के बाद में ये कला और ये हुनर हाथ में इनके आया है, और अब केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि औरों को भी हुनर देने का काम कर रही हैं। आपसे बात करेंगे। शिप्रा शर्मा आपका नाम है, जी सर। कहाँ से? मेरठ से ही हैं आप? जी सर, मैं मेरठ से हूँ, शुद्ध कीर्ति आर्ट से, मेरा नाम शिप्रा शर्मा है। शिप्रा जी, ये कहाँ से आपको आइडिया आया, और क्या इसका ये जो लुप्त होती हुई कला है क्या? सर ये बरसों से मेरा ये शौक था, और जब मेरा शौक धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने अपने शौक को सोचा थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। और एक जो मैंने ये देखा कि जो पुरानी जितने भी आर्ट फॉर्म है वो कला विलुप्त होते जा रही है, तो इस विलुप्त हुई कला को हमने सोचा कि आज की युवा पीढ़ी है वो मोबाइल और वो फोन की दुनिया से बाहर निकल के इन कलाओं की तरफ आकर्षित हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के युवा पीढ़ी उनको सिखाया जाए। लेकिन युवा पीढ़ी चाहती है कि ये रोजगार में तब्दील हो, तो क्या ऐसा संभव है कि इससे रोजगार भी उपलब्ध हो जाए? जी, आज बाहर में विदेशों में सब जगह इस कला की बहुत डिमांड है, तो आज के जो बच्चे हैं वो इन्हें सीख के अपने मतलब व्यवसाय का, अपने रोजगार का जरिया इन आर्ट फॉर्म से बना सकते हैं। इसकी आप डिमांड बता रहे हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या क्यों डिमांड है, और क्या कौन कौन सी है जो आपने आर्ट्स है, ये कौन कौन सी हैं, क्या नाम है इनके? ये सर ये मंडाला आर्ट है। ये मंडाला ये बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा को, जो हमारे दिमाग मतलब मानसिक जो आप शांति चाहते हो तो आप एक एक डॉट्स जो बिल्कुल एकाग्रता से काम किया जाता है इसके ऊपर, तो हमें बहुत शांति मिलती है, तो ये बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। और ये बिहार से बिलोंग, मधुबनी पेंटिंग को बिलोंग करता है, तो ये फाइल है जिसे आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी भी एंगल से भी आप दिया जा सकता है सर। ये है बोहो आर्ट। जो बोहो आर्ट है उसमें होता है कि जो नेचुरल चीजें हैं, बर्ड से चिड़िया है, इनके ऊपर हम बनाते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं जिसमें आपने ये हमें आपने दिखाए हैं, हम देख रहे हैं कि ये भी एक ये क्या लिपन आर्ट का मतलब क्या होता है? लिपन आर्ट एक आर्ट फॉर्म है गुजरात का, जो लोग पहले दीवारों पे लीप के गोबर से मिट्टी से लीप के बनाते थे दीवारों पे। अब जो चीजें बढ़ती जा रही हैं तो अब दीवार का न होके अब घर में छोटे होते जा रहे हैं, तो मिट्टी की चीजों की बजाय हम क्ले का इस्तेमाल करते हैं, तो छोटी छोटी प्लाई बना के उनके ऊपर डिजाइन करके हम कार्य करते हैं। आपने तो ये सीख लिया हुनर, और पिछले बता रहे हैं आप 10 साल से आप इस कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन और जो युवा लोग, क्या वो इससे जुड़ पा रहे हैं? हाँ, बहुत सारी युवाएं हैं जिनको इंटरेस्ट है इन चीजों में, जो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इन्हें सीख के मैं जो दिल्ली हाट, नोएडा हाट पे वो बच्चे लगा रहे हैं, अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं, और उनका आय महीने का 20 से 25 हजार उन्हें आय मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं। तो क्या आप उन्हें सिखा भी रहे हैं? कोई कितने लोगों को अब तक सिखा पाए हैं आप? आज तक हमने 10-12 हजार बच्चियों को सिखा चुकी हूँ निःशुल्क ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, जिसमें मेन रूप से कस्तूरबा गांधी स्कूल की बच्चियां हैं उनको सिखाना है। ज्यादा तक की बच्चियां वो सीख चुकी हैं और वो अपने अपने छोटे छोटे चीजें बना के अपने घर पे बाहर बेच रही हैं। मुश्किल कितना है ये सीखना, और इसे आगे अगर रोजगार के तौर पर अगर इसको अपनाए कोई तो? मुश्किल तो सीखना तो सर मुश्किल बहुत नहीं है, पर यह है कि थोड़ा कॉस्ट इसका ज्यादा हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि बहुत बच्चे सीखने के बाद खुद का व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। तो सरकार से यही गुजारिश होती है कि वो बच्चों की सहायता करे, थोड़ा आर्थिक तैयार, वैसे बच्चों जो कि आर्थिक रूप से कमजोर, उनको सरकार की तरफ से थोड़ी सहायता मिलनी चाहिए ताकि कि वो अपनी शौक को या जो भी है वो उसे आगे बढ़ाए। आप चाहती हैं सरकार से मदद मिले? हम देख रहे थे कि आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रही हैं, ये कब मुलाकात हुई आपकी? जी, ये पिछले साल यूपीआईटीएस के अंतर्गत पहले साल में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से मिलना हुआ, दूसरे साल में अभी पिछले साल प्रधानमंत्री सर से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि मैं बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ। तो इस संदर्भ में हमारी मुलाकात सर मतलब प्रधानमंत्री सर से हुई। उनकी तरफ से आपको प्रोत्साहन मिला? हाँ, उनकी तरफ से मुझे काफी, उन्होंने काफी सारा मेरे कार्य की काफी सराहना की और उन्होंने कहा फिर दोबारा आपसे मिलने की इच्छा रखता हूँ, तो दोबारा आपसे जरूर मिलूंगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहा जाता है कला और संस्कृति का संगम ये सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, और इसमें कला का हुनर दिखाने के लिए हस्तशिल्पी अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश थीम स्टेट है और उत्तर प्रदेश की कला यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ में बाकी जगह से आप देखेंगे तस्वीरों में, देखिए अभी जिस तरह से ये कला का हुनर यहाँ दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब इसकी सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक विलुप्त होती हुई कला है जिसको अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, इसको संजो कर रखे हुए हैं, और आने वाली पीढ़ी भी इससे रूबरू हो सके उसके लिए भी बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और इस कला से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सूरजकुंड मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में बंजारी के नगाड़ों की थाप पर यहाँ मेले के अंदर लोग अपने आप थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ ये जो बंजारी जो गांव है पलवल के अंदर, वहाँ का ये नगाड़ा, ढोल नगाड़े यहाँ मेले में जगह जगह बजते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको, और यहाँ मनोरंजन करते हुए इन जो थाप, ढोल की जो थाप है उस पर अपने आप ही पैर लोगों के उठते हुए आप देख सकते हैं मेले के अंदर जो पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं बंजारी के नगाड़ों में, और वो भी ब्रज के जो रसिया हैं उनको ये गा रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं। आप देखिए तमाम जो दर्शक यहाँ पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं अनायास ही उनके पैर थिरकने लगते हैं जहाँ बंजारी के नगाड़े बज रहे हों। और आप तस्वीरों में साफ तौर से मेले के अंदर की ये देखिए तमाम लोग इकट्ठा होकर इस ढोल को, इन नगाड़ों को यहाँ बजते हुए आनंद भी ले रहे हैं इस मेले का। तमाम लोग यहाँ जो पहुंच रहे हैं वो अपने अपने तरीके से यहाँ इजहार खुशी का इन नगाड़ों की थाप पर ये साफ तौर से देखा जा सकता है। और जो ब्रज की रसिया का हम जो जिक्र कर रहे हैं, इन नगाड़ों के साथ साथ में वो हैं किस तरह से ब्रज के रसिया हैं जो नगाड़ों के साथ में ये जो कलाकार हैं वो गा रहे हैं और बंजारी के नगाड़े अपने आप में फेमस है कि कई बार इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। मजबूर भी करती है। देखिए बच्चे हों, स्कूली बच्चे हों और तमाम जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो एक दूसरे के कदम ताल कहें तो अगर ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि कलाकार जो हैं उन्हीं के साथ में ये नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बरसाने की होली, फेमस होली बरसाने की, और इनको रसिया के जरिए यहाँ गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरसाने से जो नगाड़े हैं अपने आप में दूसरे देशों में भी पहचान इसकी
कैसे देख रहे हैं इस मेले में जो लोग आते हैं और अपने आप बनाए आप भी पैर ठनकने लगते हैं। नजारा आपके सामने है, अति सुंदर नजारा है। और अब इसमें जो पब्लिक जो खड़ी है सबकी चेहरे पे मुस्कान है, नगारों से मुस्कान है। हम देख रहे हैं आपके चेहरों पे जो कलाकार हैं उनके चेहरों पर भी मुस्कान है जब जनता आपके नगाड़ों की थाप पर जब थिरकती हो, और इसको आप बरसाने से जोड़ के वहाँ के रसिया आप सुना रहे हैं। बरसाने से तो हम जुड़े हुए हैं, ब्रिज के गांव है हमारा बंचारी, बड़ा ही प्रसिद्ध गांव है। कलाकार जिसमें हजारों कलाकारों की स्ट्रेंथ है जो लगातार बसंत पंचमी से और होली तक तो लगातार अपने गांव में होली रंगमंच अपना चलता रहता है रोजाना। कैसा लगता है जब लाखों दर्शक इस मेले में पहुंचते हैं और आप भी शरीक हर साल शरीक होते हैं यहाँ? हमारी तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाए पब्लिक देख के, जितनी पब्लिक आ जाए हम तो इतना ही मन लगे गाने में हमारा। देखिए वो कलाकार हैं जो बंचारी के नगाड़ों के साथ में यहाँ दर्शकों के साथ में कहीं ना कहीं जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो ब्रज की भूमि कहा जाता है, पलवल हो चाहे फरीदाबाद हो और उससे सटा हुआ मथुरा हो, वहाँ के क्योंकि अब भाग का महीना होली के रसिया यहाँ नगाड़ों के साथ में और लोग थिरकने के लिए अपने आप इस स्थाप पर मजबूर होते हुए दिखाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुरू हो चुका है और ऐसे में इसके पीछे की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को पिछले काफी दिनों से शुरू कर दी जाती हैं और उसके पीछे एक प्रशासन का बड़ा हाथ होता है। अब क्योंकि मेला सज चुका है, फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा विजिट करने मेला परिसर के अंदर पहुंचे, उनसे बात कर लेते। सर, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मेले के अंदर? जी बिल्कुल, अभी जो है हमने राउंड लिया है व्यवस्था को चेक करने के लिए और भी प्रशासनिक अधिकारी रेगुलरली विजिट्स कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि सभी व्यवस्था है वो ऑन ट्रैक हो और बिल्कुल ठीक हो। स्वयं मैंने भी जाके जो आजकल इंटरनेट का व्यवस्था पहले चेक की, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स के द्वारा लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं यूपीआई के माध्यम से। तो वाईफाई भी जो फ्री है वो भी एकदम ठीक से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। खुद भी वाईफाई मैंने चेक किया अपने फोन पे। सेकेंडली पब्लिक टॉयलेट्स भी हमने जो लोगों के लिए, आमजन के लिए जो वॉशरूम की व्यवस्था है उसकी भी सफाई चेक की है, सफाई वहां पे प्रॉपरली हो रही है, ड्यूटीज लगी हुई है। फूड कोर्ट में भी जाके ये चेक किया गया है कि फूड आइटम्स प्रॉपरली बन रहे हैं, उनकी फूड सेफ्टी चेकिंग प्रॉपरली हो गई है और साथ में क्लीनलीनेस जो है, एक सफाई जो है वो भी मेंटेन्ड है। तो ये सभी इस तरह से इंक्लूडिंग फायर आपातकालीन सर्विसेज पे भी निगरानी है, जैसे फायर के जो टेंडर्स, फायर के जो व्हीकल्स हैं वो प्रॉपरली ठीक जगह लोकेटेड है। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हमारे जो हैं वो वहाँ पे सुनिश्चित किए गए हैं। मेडिकल में भी जो एम्बुलेंसेज है, चाहे वो एएलएस एम्बुलेंस है, पीएलएस एम्बुलेंस है, और मेडिकल पे जो ड्यूटीज है चाहे वो डॉक्टर्स की हो, अटेंडेंट्स की हो, वो भी चेक कराई गई है। तो इन सभी ओवरऑल जो है व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाए। हम देख रहे थे सर, लगातार मेला शुरू होने से पहले कई बैठकों का दौर जारी रहा, आप हर चीज को बारीकी से नजर बनाए रखे हुए थे। अब क्या संतुष्ट है कि पूरी तरह से प्रॉपर मेले की शुरुआत हुई है? जब देखिए ये जो 39 सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारे हरियाणा सरकार का एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है, बहुत ही एक मेजर इवेंट है। तो इस समय हम सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो हरियाणा टूरिज्म हो, चाहे जिला प्रशासन हो, तो हरियाणा सरकार की तरफ से हम सबकी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी है कि इंश्योर करें कि लोग हमारे विजिटर्स आए, इसको एक्सपीरियंस करें और एक अच्छा मैसेज और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जो जाएं। तो ये हम सब चाह रहे हैं कि फुटफॉल भी इंक्रीज हो और मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप कृपया लोगों से कि आप कृपया थोड़ा टाइम निकालें और यहाँ पे आए, चाहे आप रोड से आए, मेट्रो लेके आए, चाहे आप बसेस सर्विसेज का उपयोग करें, पूरी तरह से कनेक्टिविटी इंश्योर्ड है। पार्किंग में भी व्यवस्था एकदम अच्छी आपको मिलेगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, मोबाइल टॉयलेट्स है, पानी की व्यवस्था है, टिकटिंग सिस्टम भी बहुत स्मूथ है और आप आए और जो मेले का जो है अनुभव, एक्सपीरियंस एक बार एक्सपीरियंस करें। और साहब एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि हर बार जब भी मेला, अब 39वां मेला है ये, इससे पहले हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, हर बार मेले में कुछ तब्दीली होती है बेहतर करने के लिए। इस बार क्या चीजें ऐसी हैं जो पिछले मेलों से आगे बढ़ के हुई हैं? देखिए जो सबसे पहले तो निगरानी और सिक्योरिटी की बात है, तो सीसीटीवीज जो हैं वो पिछले साल से करीब 250 एक्स्ट्रा सीसीटीवीज बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगाए गए हैं, चाहे वो पार्किंग में हो। दूसरी चीज है पार्किंग में लाइटिंग में विशेष ध्यान दिया गया है कि लाइटिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध हो। बाकी जो है स्टॉल्स बड़े हैं, देश के कोने कोने से स्टॉल्स इंक्रीज हुए हैं और तो इन तरह से ये सब जो चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस जो हैं आपके ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम पे विशेष ध्यान दिया गया है। एक ऐप का लॉन्च भी किया गया है इस बार जो माननीय इनॉग्रल फंक्शन में माननीय उपराष्ट्रपति जी से। तो ऐसे हर साल जो है
इंक्रीमेंटल और इम्प्रूवमेंट चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और मेले का एक्सपीरियंस। एक बड़ी चुनौती रहती है जब लाखों दर्शक पहुंचते हों, क्योंकि आपने जिक्र किया यूपीआई का और वाईफाई का, एक नेटवर्क का इशू हमेशा रहता था। क्या इस बार आप जिक्र भी कर रहे थे कि आपने खुद चेक किया है कि सब कुछ स्मूथ है? देखिए, नेटवर्क का इशू जो है वो पहले फ्लैग हुआ है, तो इस बार ये इंश्योर किया गया है और आप देखेंगे भी साइनेजेस लगे हुए हैं कि फ्री वाईफाई भी उपलब्ध की गई है, और साथ में जो टावर्स एक्स्ट्रा जो मोबाइल टावर्स होते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसकी भी व्यवस्था जो है विभाग द्वारा की गई है। और खुद मैंने वाईफाई से पेमेंट खुद किया है और पेमेंट एकदम स्मूथली गया है एक मिनट के लिए। यानी कि डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में मेला भी सहायक। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में डीसी आयुष सिन्हा जो बता रहे थे कि किस तरह से मेले को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या क्या तैयारियां मेले के अंदर की गई हैं, और मेले की तैयारियों के बाद में अब अगर कोई कहीं कमी रह गई है तो उसको भी विजिट करने के लिए यहाँ पहुंचे ताकि उनमें भी सुधार किया जा सके। सूरजकुंड से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।